आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है वक्तव्य 1 बिंदु 1 2 9 माइनस 2 9 12 बी 1 8 8 सी -2 11 8 और डी -1 12 12 एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। और वक्तव्य 2 कहता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, पर ए सी बराबर नहीं है यहाँ से बी डी ए। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, और यदि दोनों वक्तव्य सही है तो क्या वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो यदि यहाँ से हम देखें दिक् अनुपात निकालें ए बी भुजा के या फिर बी सी भुजा के या सी डी भुजा के, तो हम जानते हैं यदि हमें बिंदु x1 y1 x2 y2 और z2 दिए गए हो तो इस स्थिति में हमारे पास दिक् अनुपात क्या आते हैं। दिक् अनुपात यहाँ से लिखे जा सकते हैं दिक् अनुपात बराबर x2 - x1 x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 होंगे। तो यहाँ से यदि हम मान रखते हैं तो ए बी के दिक् अनुपात क्या लिखे जा सकते हैं, ए बी के दिक् अनुपात। तो यहाँ से ए बी के दिक् अनुपात हम लिख सकते हैं दिक् अनुपात ए बी के दिक् अनुपात लिख सकते हैं 1 - 2 1 - 2 8 - 9 और 8 - 12। तो यहाँ से यदि सरल करते हैं तो दिक् अनुपात आएंगे -1 -1 माइनस का 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 1 4 भी। तो यहाँ से दिक् अनुपात आ रहे हैं 1 1 4। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से ए बी के बाद अभी यदि बी सी के दिक् अनुपात निकालें तो बी सी के दिक् अनुपात, तो यहाँ से बी सी सदिश का दिक् अनुपात क्या निकलेगा, बी सी के लिए दिक् अनुपात निकल जाएगा सी माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -2 -1 11 - 8 और 8 - 8। अब यदि इसे हम यहाँ से सरल करते हैं तो यह लिखा जा सकता है -3 और +3 और +0 यहाँ से। ठीक इसी प्रकार यदि सी डी के दिक् अनुपात लिखें तो सी डी के दिक् अनुपात, तो यहाँ से सी डी का दिक् अनुपात लिखा जा सकता है सी डी का दिक् अनुपात बराबर यहाँ से हमारे पास आएगा -1 +2 12 - 11 और यहाँ से आएगा हमारे पास 12 - 8। अब यदि इसे हम सरल करते हैं तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है +1 और यहाँ से आ जाएगा +4 1 1 4 आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि डी ए के दिक् अनुपात लिखें तो डी ए के दिक् अनुपात लिखे जा सकते हैं हमारे पास डी ए के दिक् अनुपात। तो यहाँ से डी ए के दिक् अनुपात हमारे पास आ जाएंगे -1 -2 12 - 9 और यहाँ से 12 - 12। अब यदि इसे हम सरल करते हैं तो यह आ जाएगा -3 +3 और 0। ठीक इसी प्रकार यदि हम ए बी के दिक् अनुपात यहाँ से देखें, ए बी के दिक् अनुपात हमारे पास बराबर आए हैं सी डी के दिक् अनुपात के। दिक् अनुपात ए बी के हमारे पास बराबर आए हैं यहाँ से सी डी के दिक् अनुपात के, दिक् अनुपात सी डी। तो यदि यहाँ से दिक् अनुपात बराबर आए तो हम कह सकते हैं ए बी जो भुजा है हमारे पास वह समांतर आएगी सी डी के। ठीक इसी प्रकार बी सी के दिक् अनुपात बराबर आए हैं हमारे पास डी ए के। तो यहाँ से बी सी भुजा समांतर आ रही है डी ए भुजा के। और यदि हम यहाँ से दिक् अनुपात देखें, ए बी के दिक् अनुपात हमारे पास यहाँ से आए हैं, ए बी के दिक् अनुपात आए हैं हमारे पास यहाँ से 1 1 और 4 और बी सी के दिक् अनुपात हमारे पास यहाँ से आए हैं -3 3 और 0। हम जानते हैं यदि दिक् अनुपात L M N L1 M1 M1 L2 M2 N2 हो तो यदि यहाँ से L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 बराबर 0 आ जाए तो इस स्थिति में यहाँ से हमारे पास दोनों रेखाएं लंबवत होती है। तो यहाँ से यदि हम देखें 3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 3 को +1 से करेंगे तो +3 +0 बराबर हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ से जो ए बी भुजा आई है यह हमारे पास लंबवत आई है बी सी भुजा के, अर्थात दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास रेखाएं कुछ इस प्रकार बनेगी। यह हमारे पास ए बी रेखा बनेगी और यह हमारे पास यहाँ से मान लीजिए यदि यह ए बी रेखा है तो ए बी रेखा समांतर आई है बी सी रेखा की, ए बी रेखा समांतर आई है सी डी रेखा की हमारे पास यहाँ से। तो ए बी समांतर आई है यदि सी डी के तो यह हमारे पास दोनों समांतर होगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ से बी सी रेखा जो आई है वह समांतर आई है हमारे पास ए डी रेखा की। तो यह दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है और यह दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है और यहाँ से हमारे पास कोण बन रहा है, यह समकोण बन रहा है। यह कोण समकोण है तो यह बाकी कोण भी हमारे पास समकोण ही होंगे। और यदि हम यहाँ से इनकी लंबाई और निकाल लें तो ए बी की लंबाई हमारे पास क्या आएगी, ए के निर्देशांक दिए गए, ए के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2 9 2 और बी के निर्देशांक हमें यहाँ से दिए गए हैं 1 8 8। और यदि यहाँ से ए बी की लंबाई हम निकालें तो ए बी भुजा की लंबाई यहाँ से हम लिख सकते हैं बराबर होगी √1 - 2 का स्क्वायर। 1 - 2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 1, 8 - 9 का स्क्वायर, 8 - 9 आएगा 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा और 8 - 2 अर्थात 6, 6 का स्क्वायर आएगा 36। तो यहाँ से आ जाएगा 36 का अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 38
माफ कीजिएगा, यहाँ से हमारे पास 12 है तो 8 माइनस 12 4 आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 और 2 हो जाएगा यहाँ से 18, अंडर रूट 18 आ गया। ठीक, इसी प्रकार यदि सी के निर्देशांक देखें तो सी के निर्देशांक हमें यहाँ से दिए गए हैं -2, 11 और 8। तो यदि यहाँ से एसी बीसी भुजा की लंबाई हम निकालना चाहें तो बीसी भुजा की लंबाई हमारे पास यहाँ से क्या लिखी जा सकती है, बीसी बराबर लिखी जा सकती है -2 - 1 अर्थात 3 का स्क्वायर आएगा 9, 11 माइनस 8 अर्थात 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 8 माइनस 8 आ जाएगा 0। तो यह भी आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 18 अर्थात यहाँ से सारी भुजाएं ए बी बराबर आएगी हमारे पास बीसी के और बीसी बराबर आएगी हमारे पास CD के और CD बराबर आएगी हमारे पास AD के अर्थात यहाँ से चारों भुजाएं हमारे पास बराबर आई और चारों कोण हमारे पास समकोण आए हैं। तो इस प्रकार हमारी जो रचना बनेगी वह हमारे पास क्या बनेगा, वह हमारे पास एक वर्ग बनेगा और वर्ग का हम जानते हैं वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है और सारे कोण बराबर होते हैं तथा वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ से वक्तव्य 2 कहा गया है AC बराबर नहीं है BD के, तो यह तो संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास जो बन रहा है वह एक वर्ग है और प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ से यह समचतुर्भुज के भी शीर्ष है। तो यहाँ से वक्तव्य 1 तो सत्य है किंतु वक्तव्य 2 असत्य है। तो यहाँ से हमारा विकल्प सही है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।